तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम बात करेंगे यार दिल्ली स्टार्टअप के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टार्टअप है। दिल्ली में लगभग अभी तक 1500 से भी ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, 13 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है दिल्ली में, और इन्हीं में से कुछ स्टार्टअप, यूनिक स्टार्टअप आपके लिए पकड़ के लाया हूँ। और इस वीडियो को बनाने का बस यार मेरा एक ही मकसद रहता है कि इन यूनिक स्टार्टअप आइडिया से आप बहुत सारी चीज़ें सीखें, इंस्पिरेशन लें, और जो भी आपका स्टार्टअप है उसको और ज़्यादा यूनिक बनाएं। क्योंकि यार जितने ज़्यादा आप यूनिक स्टार्टअप आइडिया पढ़ेंगे, समझेंगे, उतने ही ज़्यादा आप अपने यूनिक आइडिया को और ज़्यादा यूनिक बना पाएंगे। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले स्टार्टअप पे मैंने रखा है picker.com को। दोस्तों बहुत लोग अपना ई कॉमर्स स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है जो वो लोगों को सेल करना चाहते हैं। लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्योंकि इन स्टार्टिंग उन्हें समझ भी नहीं आता कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाए कैसे। और आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग कैश ऑन डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर लोगों को शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है ये picker.com, जो कि दिल्ली बेस्ड शिपिंग सर्विस स्टार्टअप है, जो 2015 के करीब फाउंड हुआ था, और लगभग अपनी सर्विस 26,000 पिन कोड में अपनी शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और स्पैन डील, नापतोल, क्लब फैक्ट्री जैसी B2B बिजनेस में अपना काम कर चुका है। और अभी फिलहाल इन्होंने अपनी B2C सर्विस भी स्टार्ट की, जिसमें कोई नॉर्मल पर्सन भी इनकी सर्विस को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। और आप इनकी हेल्प से अपने कस्टमर को कोई सा भी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। वो जो भी कैश ऑन डिलीवरी होगी वो आपकी सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आप चाहे तो इनकी सर्विस को इंटरनेशनल डिलीवरी में भी यूज कर सकते हो। इनका जो चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ यार आप इतने समझदार तो हो कि जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे उसमें ही अपना खर्चा निकाल लोगे। और जब यार मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की थी ना यार, इतना इजी टू यूज है ना, बहुत ज्यादा सिंपल इंटरफेस ही प्रोवाइड करवाते हैं। और यार इनके कुछ फीचर तो भाई इतने ज्यादा जबरदस्त है कि भाई मैं खुद दीवाना हो गया हूँ। आपको एक बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। आप चाहे तो इनकी जो प्लेटफॉर्म है अपनी वर्डप्रेस या शॉपिफाई जैसे अकाउंट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्टार्टअप है ये। और भी ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे फास्ट शिपिंग, बल्क शिपिंग, और भी बहुत सारे होंगे। अगर इस स्टार्टअप की फंडिंग की बात करें तो ये लगभग अभी तक $4 मिलियन के करीब फंडिंग रेस कर चुका है। बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों दूसरे स्टार्टअप पे मैंने रखा है शादीसागा.com को। देखो यार जो ये शादी वादी का खेल है ना, सबकी लाइफ में आता है एक बार। हो सकता है कि आपकी शादी ना हो, लेकिन यार यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये, जो शादी वादी का खेल है ना यार, इसमें बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फोटोग्राफर हायर करना, मेकअप आर्टिस्ट, लड़कियों को मेहंदी लगवाना, डेकोरेट करवाना, मतलब चीज़ें सजाना बजाना, इनविटेशन कार्ड छपवाना, दुल्हन के लिए ड्रेस व्रेस, दूल्हे के लिए ड्रेस व्रेस। ये सारी जो चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा सुनने में छोटी लगती है, लेकिन बंदों का पसीना निकल जाता है इन सारे वेंडर को हायर करने के लिए। अब बंदा कहाँ धूप में जाके धक्के वक्के खाएगा। और इसी प्रॉब्लम को ये स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, जिसमें बहुत सारे वेंडर्स का एक कम्युनिटी है जो डिफरेंट लोकेशन पर आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ सर्विस दे सकते हैं तो आप अपने आप को इस स्टार्टअप में लिस्ट कर सकते हैं, और आपके पास सेल्स आएंगी। इन्होंने बहुत सारे वेंडर को अपने साथ कनेक्ट कर रखा है, और जब कोई भी प्लेटफॉर्म से किसी वेंडर या सर्विस को यूज करते हैं तो ये बीच का कमीशन खा जाते हैं। इस तरीके के जो बिजनेस या स्टार्टअप होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इन स्टार्टिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि वेंडर और इस टाइप का पूरा कम्युनिटी बनाना, लेकिन अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो भाई इतनी प्रॉब्लम तो सहनी पड़ती ही है। तो दोस्तों तीसरे स्टार्टअप पे मैंने रखा है कॉलेज दुनिया को। दोस्तों 12th पास करने के बाद जो हर एक बच्चे का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज हमारे घर के पास है, उस कॉलेज की फ़ीस क्या है, क्या वो कॉलेज अच्छा भी है या फिर हमें चूतिया बनाया गया है, क्या वहाँ पर वो सारी सर्विस दे रहे हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया है या नहीं। और हर साल लगभग करोड़ों बच्चे 12th से पास आउट होते हैं। तो भाई ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। तो ये क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लगभग इंडिया के सारे कॉलेज की इंसाइट और डाटा प्रोवाइड करवा रखा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। आपको रेटिंग, फीस, रिव्यू और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सबसे मस्त फीचर इनका फिल्टर फीचर है। आप अपने लोकेशन के हिसाब से किसी भी कॉलेज को फाइंड कर सकते हो। इन्होंने हर एक कॉलेज को सेक्टर वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे मेडिकल में इतने कॉलेज है, इंजीनियरिंग में जाना है तो ये सारे कॉलेज है आपके लोकेशन के हिसाब से। इनका फिल्टर का जो फीचर है ना बहुत ज़्यादा औसम लगा मुझे अपने हिसाब से। और भी यार ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे अभी इंडिया के टॉप कॉलेज कौन से चल रहे हैं, सबसे बढ़िया रिव्यू वाला कॉलेज कौन सा है, किसको सबसे अच्छी रेटिंग मिली है। अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी गई है, उसका एवरेज पैकेज कितना गया है, और भी बहुत सारे फीचर्स यार। मतलब कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को पूरे तरीके से
अरेंज कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। अभी तक यार इन्होंने सीड फंडिंग रेस की है जो लगभग 6 लाख के करीब है। एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कॉलेज में भी अपना एडमिशन करवाना चाहते हो तो उसकी भी ये इनसाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आपको चाहे यूएस में जाना हो, जर्मनी जाना हो, स्विट्जरलैंड जाना हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाएंगे उस कॉलेज की। बहुत ही कमाल का आइडिया है। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ स्टार्टअप पे, जिसपे मैंने रखा है चायोस को। दोस्तों इस स्टार्टअप का आइडिया बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से इस स्टार्टअप ने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर रखा है, बिल्ड कर रखा है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आज इंडिया में चाय की मार्केट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो आपको रोड पे सबसे ज्यादा कैफे कॉफी के ही मिलेंगे। और लोग उनके कैफेज में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें कॉफी पीना पसंद है, वहां पर एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है। लोग वहां पर जाके मीटिंग करते हैं, अपने छोटे मोटे काम निपटाते हैं। कोई राइटर है तो वहां पर कहानी लिखने चला जाता है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं कॉफी से ज्यादा। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर नितिन सलूजा ने सोचा क्या यार हम ऐसा यूजर एक्सपीरियंस लोगों को चाय के साथ नहीं प्रोवाइड करवा सकते, क्योंकि यार इंडिया में सबसे ज्यादा तो लोग चाय पीने वाले ही हैं। मैं खुद चाय पीता हूँ, आप भी चाय पीते होंगे। तो बस यार इनकी स्टार्टअप जर्नी यहीं से स्टार्ट हो गई। इन्होंने स्टार्ट तो एक चाय कैफे से की थी, लेकिन 2019 में लगभग इन्होंने अपने 16 से भी ज़्यादा चाय कैफेज खोल दिए थे। लगभग 80,000 से भी डिफरेंट वैरायटी के चाय प्रोवाइड करवाते हैं। हरी मिर्च चाय, आम पापड़ चाय, हाजमोला चाय, बहुत सारे चाय हैं। और इनकी ज़्यादातर चाय का प्राइस 100 से 500 के बीच में रहता है। और इनका ज़्यादा फोकस एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने में रहता है। और दोस्तों ये सिर्फ चाय नहीं प्रोवाइड करवाते, बहुत तरीके के स्नैक भी प्रोवाइड करवाते हैं चाय के साथ। और इनके खुद के प्रोडक्ट भी हैं, जैसे चाय पत्ती और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनसे ही इनका ज़्यादातर नेट प्रॉफिट होता है, मतलब जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर किसी को भी इनकी चाय पसंद आएगी तो वो बेशक इनके प्रोडक्ट खरीदेगा। वैसे ये स्टार्टअप 2012 के करीब फाउंड हुआ था और लगभग अभी तक $40 मिलियन के करीब फंडिंग रेस कर चुका है। तो आजकल यार समोसे को भी बंदों ने ब्रांड बना रखा है, आप देखो क्या कर सकते हो। तो दोस्तों फिफ्थ स्टार्टअप पे मैंने रखा है केसार को। दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग इंडिया में 70 से 80% लोग अपना स्टार्टअप सिर्फ इसलिए बिल्ड नहीं कर पाते, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि यार उन्हें अपना प्लेटफॉर्म ही बिल्ड करना नहीं आता, उन्हें ऐप बनाना नहीं आता, उन्हें वेबसाइट बनाना नहीं आता। आइडिया सबके पास है। और ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर की इन स्टार्टिंग में। और यार ये सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आती इन सब चीज़ों में? तो भाइयों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने देखा है बहुत लोग अपने प्लेटफॉर्म को फ्रीलांसर से बनवाते हैं, लेकिन यार इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। और ये जो पूरा सेक्टर है ना, मुझे अनऑर्गेनाइज लगता है सही बताऊं तो। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को देख के ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है। एक दिल्ली बेस्ड ऐप डेवलपमेंट स्टार्टअप है जो 2017 के करीब फाउंड हुआ था और आपकी हेल्प करता है आपके किसी भी टाइप को ऐप को डेवलप करने में। आज इनके बनाए गए ऐप को 140 कंट्रीज में लगभग 15 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इनके बनाए गए ऐप बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टू यूज़ होते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं करते। अब बात करते हैं यार हमारा रियल आइडिया क्या है, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरा आइडिया मैं उसको प्लॉट कैसे करूँ। अब तो समझ गए होंगे कि भाई ये प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल है। अब आप सोचो कि आप एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो जिसमें आप उन्हें एक कंप्लीटली स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को बिल्ड करके दोगे, जिसमें वेबसाइट होगी, जिसमें ऐप होगा, डिजाइनिंग, सारी चीज़ों का एक कॉम्बो होगा। और बस आप इनके प्लेटफॉर्म को बनाकर ऐसे छोड़ नहीं दोगे, आप यूजर के फीडबैक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज भी करते रहोगे। एक हिसाब से आप उन्हें बिल्कुल टेक को फाउंडर वाला सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हो। तो सोचो यार आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे हुए। आप चाहे तो उनसे इक्विटी ले सकते हो, भाई टेक को फाउंडर हो, या फिर आप मंथली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। सोचो यार इस स्टार्टअप के ग्रो होने के कितने ज्यादा चांस है, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप खुद सोचो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। आपका यार अलग नजरिया होगा, आप मुझसे भी ज्यादा यूनिक सोच सकते होंगे। या फिर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जिसमें जो लोग हैं इजिली टेक को फाउंडर को हायर कर पाए, ऐसा कुछ बना सकते हो क्या? तो दोस्तों आज के लिए बस करते हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरी बातें सुन ली है, बकचोदियाँ सह ली हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि यार आजकल मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइव वाइव आ रहा हूँ। तो भाई देख लो क्या कर सकते हो। तो बाय।